नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से जहां सीएम योगी ने शिलान्यास किया है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण यहां किया है। 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में पहुंचकर सीएम योगी ने 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। करोड़ों की सौगात यहां गोरखपुर को दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांसद रवि किशन भी कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को उपहार बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के गोरखपुर संसदीय सीट से जुड़े हुए मतदाताओं की आज की सभा में उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 9 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान भारत को एक नई पहचान देने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए उनको गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से हृदय से बधाई देते हुए 2014 के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी थी। रवि किशन कल भी मुझे फोन करके बोल रहे थे कि गर्मी होगी, क्या ये कार्यक्रम दिन की बजाय हम रात को कर पाएंगे? अरे हमने कहा कार्यक्रम तो दिन में ही होगा, लेकिन अब देखिए गोरखपुर की जनता वैसे दोपहर सर्दी की बहुत परवाह नहीं करती है। और कल आप देखना, आप प्रयास करिए, लोग आएंगे और आपने सभी आशंकाओं पर एक बार विराम लगाते हुए भारी संख्या में उमड़ करके साबित किया है कि गोरखपुर की ही तर्ज पर कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन का अपमान करती है। गीता प्रेस एक प्रिंट प्रेस नहीं बल्कि भारतीय सनातन को बनाए रखने वाली जीवन रेखा को गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना गौरव की बात है। जयराम रमेश ने जो बयान दिया उसकी निंदा, क्या माफी मांगने वाला काम नहीं किया है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही बाहर कर चुकी है। मणिपुर जलने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर किए गए सवाल पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं थे।
भारत के प्रधानमंत्री इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। प्रेस कोई पुस्तकों का केवल प्रकाशन करने वाला कोई प्रिंटिंग प्रेस केवल नहीं है। वह भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और इस हिंदुस्तान के अंदर संस्कारों को, विचारों को बनाए रखने वाली जीवन रेखा को खींचने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का स्वागत करता हूं। जो विरोध करते हैं उनकी निंदा करना भी बहुत छोटा हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि बिजली 24 घंटे दी जाएगी, लेकिन बरेली में बिजली विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर बरेली में जनता ने मुख्य अभियंता विकास सिंघल को ज्ञापन सौंपकर बिजली की पूर्ति करने की मांग की है। बरेली में त्राही त्राही लोग कर रहे हैं और जनता का कहना है कि बिजली दफ्तर में दिन रात बिजली चलती है, लेकिन यहां कटौती क्यों होती है। एसी में बैठकर जनता को बेवकूफ अधिकारी बना रहे हैं। बरेली की जनता विद्युत परेशानी जो कटौती हो रही है उससे बड़ी प्रसन्नचित है और वो देख रही है कि विद्युत कटौती किस तरीके से हो रही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने ये कटौती से खूब जंग लड़ी है, लेकिन आज के बच्चों को ये पता नहीं था कि रात के 3-3 बजे तक जब बिजली नहीं आती थी तो उनके माता पिता किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बिजली विभाग को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अनुभव भी दिखाया और हम ये भी जानते हैं कि बिजली विभाग बहुत जल्दी हमें ऐसा अनुभव भी कराएगा कि आदि मानव काल में मनुष्य किस तरीके से बिजली रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा विश्वास हम जताते हैं। मंडला बिजलीघर की बिजली जो है 132 केवी बालीपुर से आपूर्ति हो रही है। 132 केवी बालीपुर पर कहीं कोई बिजली की कमी नहीं है। केवल ये मौसम अचानक बहुत ज्यादा जब गर्म हो गया था तो उस टाइम डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन तब भी हमारे लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। ब्रेकडाउन जैसे ही होता है तो हमारे लोग उसको 2 से 3 घंटे में रिपेयर कर देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र से जहाँ से ये उपभोक्ता आए हैं वहाँ पर हर बिजली घर पर डबल सप्लाई है, तो कोई भी सप्लाई अगर 2 घंटे बंद रहती है। अब खबर बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां नैनीताल हाईवे के परोही फाटक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि बेकाबू डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ जिसमें 2 की मौत हो गई है और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डंपर ने एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां मूसलाधार बारिश में डिप्टी सीएम ने जनसभा की। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को समाप्त कर हेलीपैड जा रहे थे। काफिले में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी गड्ढे में फंस गई। एस्कॉर्ट गाड़ी के गड्ढे में फंसने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस विभाग गाड़ी निकालने में लग गया। डिप्टी सीएम गाड़ी छोड़कर हेलीपैड पुलिस लाइन पर पहुंचे। फर्रुखाबाद के साधनपुर मंडी का यह मामला है। मूसलाधार बारिश में डिप्टी सीएम ने जनसभा की। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया और जब वो वापस जा रहे थे जनसभा को संबोधित कर, तभी उनके काफिले की एक गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया और उसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने उस गाड़ी को किसी तरह बाहर निकाला। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम के काफिले की ये गाड़ी है और
पुलिस की ये गाड़ी है जिसमें सड़क पर बने गड्ढे में ये फंस गई और किसी तरह इसे बाहर निकाला गया। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपके सामने। फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे थे और जैसे ही वो वापस जाने लगे तभी रास्ते में अचानक से उनके काफिले की एक गाड़ी वहां गड्ढे में फंस गई। आसपास पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और लोग भी जाम से निकलने की जद्दोजहद में दिखाई दे रहे हैं। जनपद फतेहपुर में चल रहे महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर इस समय पुलिस बल अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं से संबंधित अपराधों को खत्म कर उन्हें सीधे कानूनी सलाह बताकर सशक्त करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने महिला सशक्तिकरण अभियान में अलग अलग अपराधों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को अलग अलग अपराधों जैसे दहेज हत्या, बलात्कार, महिलाओं से बदतमीजी करना, महिलाओं का उत्पीड़न, अपहरण, डीपी एक्ट आदि अपराधों को लेकर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 25 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई की है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को खत्म करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से की गई है, जिसमें 25 आरोपियों को पकड़कर जेल पहुंचा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में एक तरफ मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात बादलपुर थाना क्षेत्र में एसबीआई के जन सुविधा केंद्र संचालक से 2 बाइक सवार बदमाशों ने 4,12,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पीड़ित पर तमंचे की बट से जोरदार हमला कर दिया और वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि घटना का अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे एक्सचेंजा में ही कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर और एक बैग में जिसमें 4,12,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सब संबंधित के अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोग योगी राज्य में माफिया बदमाशों के अवैध ठिकानों पर चलने वाला बुलडोजर लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब गोरखपुर के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल राकेश यादव के मकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि राकेश यादव टॉप 10 के माफिया की लिस्ट में शामिल है, जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी मांगने, जमीन कब्जा करने सहित कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही माफिया राकेश यादव ने गोरखपुर न्यायालय में सरेंडर किया था, जो कि अभी जिला जेल गोरखपुर में ही बंद है और अपनी सजा काट रहा है, जिसके ऊपर बांसगांव के बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान की हत्या का आरोप है। जिला प्रशासन के द्वारा गुलहरिया थाना क्षेत्र के झुगिया के लगभग 4.5 करोड़ के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। में राकेश यादव का बिना मांग किसी को करवाए हुए निर्माण हैगा और इसका डिमोलिशन आदेश 19/2021 को पारित किया था। ये 2 मंजिला निर्माण है और ये इसका टोटल भूखंड का क्षेत्रफल 7,000 स्क्वायर फीट है। ये जीडीए द्वारा अनाधिकृत निर्माण के संबंध में यहाँ पे पुलिस बल की मांग की गई थी, तो उसी में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था की समस्या न पैदा हो सके। झांसी के प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर 3 चोरों को गिरफ्तार किया।
जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना प्रभारी टीम के साथ सोमवार की रात अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सुने घरों से चोरियां की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों का गिरोह बिजौली थाने जाने वाले मार्ग डगरिया तिराहे पर खड़े हैं, कहीं और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए 3 संदिग्धों को दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए तीनों आरोपियों ने बताया कि उनके नाम सुदेश उर्फ अमित सचान, पुष्पेंद्र उर्फ सनी और साथ ही ऋषि कुमार बताया है। पुलिस ने उनके पास से बरामद बैग से सोने चांदी के जेवरात और तमंचा, कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 स्कूटी बरामद की। साथ ही पूछताछ में तीनों ने बताया कि 25-26 मई की रात हसारी निवासी आरपीएफ के उप निरीक्षक महेश सिंह यादव और 8 मई को रेलवे कॉलोनी निवासी रानी के घर से उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हसारी चौकी क्षेत्र में महेश सिंह यादव जो आरपीएफ में उप निरीक्षक है, उनका घर बंद पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने जाकर के चोरी कर ली थी। करीब 16-17 लाख की ज्वेलरी चुरा कर ले गए थे। इस संबंध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियोग के अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। आज तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से हो रही मौतों पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरएनटीवी संवाददाता से खास बातचीत करते हुए केंद्र की सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा गए। बिजली को लेकर दोनों इंजनों में झगड़ा हो गया है और दोनों ही इंजन फेल हो गए। एक तरफ जहां प्रदेश की जनता बिजली कटौती से बेहद परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी की लड़ाई के चलते यूपी के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। सर, बिजली कटौती को लेकर के जो समस्या चल रही है उस पर क्या कहना है आपका? बिजली कटौती मोदी और योगी के झगड़े के कारण है और इन दोनों को आपस का झगड़ा निपटाना चाहिए, तभी यहाँ बिजली कटौती की समस्या दूर होगी। मोदी जी ने अपना मंत्री बिठाल दिया, वो कह रहे हैं योगी कुछ भी करे बिजली आने मत देना। योगी ने अपना एक एमडी बिठाल दिया, वो कह रहे हैं मंत्री कुछ भी कहे उसकी बात मत मानना, तो कैसे बिजली ठीक होगी? तो ये इन दोनों के झगड़े के कारण बिजली का बेड़ा गर्क हुआ है। 27,000 मेगावाट की जरूरत है, मात्र 4,000 मेगावाट उत्पादन होता है यूपी में। 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, मात्र 34,000 कर्मचारी हैं। 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदला गया। तो बिजली के कटौती के बहुत सारे कारण हैं। सर, आदि पुरुष को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? आदि पुरुष भगवान का अपमान भाजपाइयों ने करवाया है। ये फिल्म भाजपा वालों ने बनवाई है। इनके मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए और नेपाल से सीख लेते हुए इस फिल्म को रोक लगानी चाहिए। ये थे हमारे साथ संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिन लोगों की गर्मी की वजह से मौत हुई है उनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए और इसके लिए 22 तारीख को आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएनटीवी, लखनऊ। मैनपुरी के ग्राम सहारा में अज्ञात कारणों से युवक ने गांव के बाहर बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव सहारा निवासी रामदास उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र हरिभान ने किसी बात को लेकर वो परेशान था, जिसके चलते रामदास ने रात में गांव के बाहर बाग में फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। कल दादी का अंतिम संस्कार करने के बाद से ही वो गायब था। रामदास की मौत से परिवार में कोहराम है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दादी का नाम हरबंस सिंह है। कैसे मौत हुई है इनकी? और ये अपनी दादी का दाह संस्कार करके आए हैं। किसी को न पता था न कुछ था, रात का वास्ता था और ये अपने बाग में गए। रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सांसद रेखा अरुण वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 सालों में अत्यधिक विकास कार्य एवं जन कल्याण की योजनाएं लागू की हैं। रेखा अरुण वर्मा मंदिर रोड स्थित सनातन धर्म रामलीला मैदान में बड़ी सभा को संबोधित कर रही थी।
जनता से भरे खचाखच मैदान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनहित की कोई योजनाएं लागू नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को कोसते हैं, कहते हैं हम भी ये योजनाएं लागू करने वाले थे, लेकिन 65 साल में कोई योजनाएं लागू नहीं कर सके। रामपुर जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी कहते हैं कि किसानों की आमदनी कब दोगुनी होगी। इस पर उन्होंने कहा कि किसानों की ही नहीं, सबकी आय दोगुनी हो गई है। किसानों को यूरिया खाद की समस्या थी, उसको दूर किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज सोनभद्र जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ब्लॉक नगवा सभागार कक्ष में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शिविर लगाया गया। इसमें हर ग्राम पंचायतों से दिव्यांग लोग अपना रजिस्ट्रेशन और व्हील चेयर साइकिल का आवेदन करने पहुंचे। जिला अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के शिविर आयोजन में सभी विभाग से अधिकारीगण मौजूद रहे। राशन कार्ड के मामले में क्या है पूरा मामला ये है कि हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, कोई कागज ढंग से देखता नहीं है और हम 3 साल से दौड़ रहे हैं। हमारे गांव में कोटदार के पास 2 हाइबा है, उसको लाल कार्ड बना है। आप लोगों को जो विकलांग है उनको, और हम 70% विकलांग है। हम वीडियो के यहाँ गए थे तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, आज दिए हैं तो कहे हैं कि कार्रवाई होगी। ब्लॉक पे दिव्यांगजनों का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या कैलिपर्स या फिर ट्राइसाइकिल या फिर कोई भी ऐसी उपकरण उनको चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी सुगम हो सके, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और बाद में उनको ये जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बयान दिया है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान सामने आया है। देश और दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। योग दिवस की मदरसों ने तैयारी की हुई है। योग दिवस में देश के सभी मदरसे भाग लेंगे। मदरसा संचालकों से मेरी अपील है कि अच्छे माहौल में योग दिवस मनाएं। योग दिवस पहले भी मनाते रहे हैं, कल भी मनाया जाएगा, ये डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान सामने आया और कहा कि देश और दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, मदरसों में भी योग दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए मदरसों में तैयारियां पूरी कर ली गई। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।